हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बेसिकली कवर करेंगे और इसी के तहत हम आपके लिए टॉप 120 प्लस जो क्वेश्चन है ये लेकर आए हैं ताकि आप यहाँ से अच्छा खासा इन सभी क्वेश्चन का रिविजन कर पाएँ और जिन लोगों ने इनको पहली बार पढ़ रहे हैं या इनसे पहले नहीं पढ़ा है वो अच्छे से इन क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद कर पाएँ, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे और ये जो क्वेश्चंस कवर करवाएंगे इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की आपको प्रॉपर तरीके से PDF भी मिल पाए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिनकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2024 के स्पेशल और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर डेमो डला हुआ है। सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर ये अभी मिल रही है स्पेशल ऑफर के तहत। तो काफ़ी कम प्राइस अभी आपको मिल जाएगी, काफ़ी कम प्राइस में। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप जाइए जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा, हो सकता है इसकी प्राइस फिर बाद में बढ़ जाए। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो ये आप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की भी अवेलेबल है जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ के मेले का जो शुभारंभ था ये किसने किया था? तो कुंभ मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी और रेलवे का, यानी कि अगर बात करें टीसीएस की तो टीसीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बेसिकली टीसीएस का जो नया पैटर्न है ये इसी के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो टीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आई जो है ये दान के रूप में दी थी? तो 100 ग्रामों की जो आई दान के रूप में दी थी ये हर्षवर्धन ने ही दी थी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो हर्षवर्धन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? डोनवास ये एक कोयला क्षेत्र है और ये आपका यूक्रेन में स्थित है। तो यूक्रेन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो ये चोल डायनेस्टी, ये चोल राजवंश आपका हो जाएगा जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व जो एशिया था इसको जीत लिया था। विरूपाक्ष मंदिर से क्वेश्चन बनाए, किसका निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर। चालुक्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चालुक्य के द्वारा जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल वंश के शासक के पास थी एक शक्तिशाली नौसेना, याद आपको रखना है। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो ये जी लेक्लांसे के द्वारा बनाया गया था। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपकी एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन बनता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी आप सभी को बताइए। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य और कैंसस प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी को आपको छांटना था। तो उसमें से ये थी मध्य प्रदेश लखनऊ वाली। अगर भोपाल रहता तो मेल ये हो जाती, यानी कि आपका सही रहता। बेमेल यानी कि गलत वाला पूछा है तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बनाए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए स्पेशली प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, धरातल से मोहो असंभता की गहराई कितनी है? तो ये 30 किलोमीटर के समथिंग है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी जो परत है इसका नाम क्या है? तो इसको सीमा बोला जाता है। सीमा इसको ऐसा कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये कारा कटोआ ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, ये आरपीएफ हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है आरपीएफ एसआई के लिए और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डेमो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है, डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी कम टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ है। इतने में आप बड़े आसानी से यहाँ पर अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको आइडिया भी लगेगा। चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे नाम मात्र के प्राइस में। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है 2025 की टेस्ट सीरीज हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। नाम मात्र की प्राइस पर आपको मिल जाएगी
तो जरूर से आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। और साथ ही ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी अवेलेबल है। क्लियर है, आप सभी की काफ़ी डिमांड आ रही थी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो फाइनली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है काफ़ी कम प्राइस में। अगर अभी आप परचेस करते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो भी ले लीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है डेमो का। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, पुष्यभूति वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था ये कौन था? तो ये थे हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक थे हर्षवर्धन। अगला है, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को बताइए, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है अजंता चित्रकारी का। विश्व में संभाव्य जल विद्युत जो शक्ति है इसका न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें बेसिकली इसका विकास हुआ है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ जो बोला जाता है इस मेटल को बोला जाता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा है तो दंती दुर्ग ये हो जाएगा। अभी हाल ही में एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एल्मस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये पेरू में है एल्मस्टी ज्वालामुखी। अगला है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी जो है इस तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था ये कौन था? तो दाहिर था उस टाइम पर। मोहम्मद बिन कासिम के समय जो आक्रमण हुआ था, देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था ये दाहिर था। पृथ्वी का औसत जो घनत्व है, डेंसिटी की यहाँ पर बात की जा रही कितना है? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त। आप सभी को बताइए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एरन अभिलेख क्लियर है, इसका संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये K2 जो कि ऑप्शन में दे रखा था, K2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? तो अजंता व एलोरा की जो कलाकृतियां हैं या गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से इनका संबंध है। ये तो आपने हर बार पढ़ाई होगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडडल ने उत्तरापथ स्वामी कहा था? तो ये धर्मपाल को कहा था, धर्मपाल करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचना जो है किसने की? तो ये जीमूत वाहन इनका नाम है। तो जीमूत वाहन जो है इनके द्वारा इसकी रचना की गई, दाई भाग इसका नाम है, जो कि हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक ये मानी जाती है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिला लेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कर्नाटका के जो स्टेट है इसमें बेसिकली फाउंड किए गए मिले हैं। किस चीनी यात्री को यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो ये यात्रियों के राजकुमार हेनसांग को बोला जाता है। याद रखना है ये एक चीनी यात्री है और यात्रियों में राजकुमार इसको कहा जाता है हेनसांग को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या है? अब ये गोपुरम जो है इससे तो आप हर एग्जाम में किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। गोपुरम, ये गोपुरम जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों में बेसिकली देखने को मिलता है। तो गोपुरम जो है तीरन के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला जो भवन है उसको बेसिकली गोपुरम बोला जाता है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी में देखने को मिलता है कश्मीर का इतिहास। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? तो ये ऊपरी जो भूपटल है इसको निचली भूपटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग इनको मिलाकर स्थल मंडल बेसिकली बना होता है। भूप्रपटी पर कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा जो मेटल देखने का या अगर बात करें एलिमेंट है ना, ये कौन सा है? तो ये एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो ये 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है ना, 700 से 800 ईस्वी के बीच में बना था। कालिदास किसके राज दरबारी थे, कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे इनके राज दरबारी कवि थे कालिदास, याद रखना है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? भारत यात्री थी की तो फाहियान था ये सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री था जिसने भारत यात्रा की, तो ये भारत यात्रा की तो फाहियान ने की थी। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन जो था ये क्या था? ये शिकार करना। पुरापाषाण युग में मानव जो आदि मानव थे उनका मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार करना था। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो शहर है ये कौन सा है? तो ये मुंबई हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछिए, मदुरै हो जाएगा। एमटीएस में अभी हाल ही में क्वेश्चन ये आपका बना था टीसीएस के द्वारा। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै हो जाएगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को श्वेत
ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बेसिकली बांटा है। अगला क्वेश्चन बना है लिंगराज मंदिर की नींव जो है किसने डाली? तो ययाति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। नेक्स्ट है पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पुष्यभूति जो काल था इसमें भूमि कर लिया जाता था पैदावार का 1/6वां भाग। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरित। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये 5वां हो जाएगा। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये थोड़ा सा इसमें गिरा है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये 1883 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित किया गया। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया? तो ये मधुबन और बांसखेड़ा जो अभिलेख थे इनमें हर्षवर्धन को परमेश्वर बेसिकली कहा गया। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई थी। होयसल वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? तो बल्लाल तृतीय इनका नाम है और ये होयसल वंश के अंतिम शासक थे। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो ये चाइना में देखने को मिलता है कोयला सबसे अधिक। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये कन्नौज था। कन्नौज याद रखना है और काफी ज्यादा चर्चित भी है और प्रसिद्ध भी है हर्ष के शासन काल के दौरान। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये भरत मुनि के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में देखने को आपको मिलता है। बिटुमिनस जो कोयला है इनका उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना % होता है? 80% होता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह औषधि चट्टानों में बेसिकली पाया जाता है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की बाह्य सतह है ये। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए बेसिकली चोल युग प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर रहेगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई? तो 100 किलोमीटर बेसिकली मापी गई। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको भूपट्टी बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है और कहाँ पर है? तो ये बांकी खान है जो कि जिम्बाब्वे में है और ये विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान मानी जाती है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में हुआ था विक्रम संवत का शुरुआत। गुप्त शासकों की जो राज दरबारी भाषा थी ये क्या थी? तो ये संस्कृत थी। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। प्रयाग करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये कौन सा है? तो ये किलायू हो जाएगा जो कि हवाई द्वीप पे स्थित है। किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? मैग्मा इनको बोला जाता है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? तो नरसिंह वर्म प्रथम आपका हो जाएगा। नरसिंह प्रथम। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसके संस्थापक थे ये। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में देखने को मिलती है थानेश्वर। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा हो जाएगा। होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो ये मैसूर व बेंगलुरु में देखने को मिलता है। कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो ये थी चतुर्भुज। बंगाल का कौन सा जो शासक है यह हर्ष के समकालीन था? तो ये शशांक हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उद्भांडपुर ओहिंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में देखने को आपको मिलता है। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो ये नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी जो कि चोल शासकों के समय बनी प्रतिमा थी। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला जो क्षेत्र है कौन सा है? तो ये वेस्टफोलिया हो जाएगा। वेस्टफोलिया जो क्षेत्र है ये जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को संरक्षण दिया था इन्होंने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो संघर्ष हुआ था इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख है, इससे इस युद्ध के जो संघर्ष हुए थे इनके बारे में जानकारी मिलती है। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित के द्वारा की गई। शून्य की खोज किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। इस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो पंचतंत्र इसका नाम आपका हो जाएगा।
देखिए गाइस, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि नाम मात्र की प्राइस पर आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए आप जरूर से इनरोल करिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर डाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें आपको एफएलटीज भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज, इसके अलावा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दुनिया भर की मिलेगी। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमिमेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों धातुओं का अध्ययन ये बेसिकली बोला जाता है। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। वर्तमान में जो कन्नौज है किस प्रदेश में आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है, कन्नौज। सकलोत रापतनाथ जो है किसे कहा जाता है? तो सकलोत रापतनाथ जो कहा जाता है ये हर्षवर्धन को बेसिकली कहा जाता है। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय राजवंश की थी रुद्रवा। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट जो कोयला है उत्पादक क्षेत्र देश कौन सा है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये विजयालय हो जाएगा, विजयपाल या विजयपाल है ना, चोल साम्राज्य का संस्थापक। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये छत्री सीख मणि उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रसिद्ध राजा था कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। इस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये बिटुमिनस कोयला करेक्ट आंसर रहेगा। महमूद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा जो शहर है फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो ये लाहौर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर बेसिन कोयला जो क्षेत्र किस देश में है? तो ये जर्मनी में देखने को मिलता है। होयसल की राजधानी पूछिए। द्वार समुद्र जो है ये होयसल की राजधानी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये देवगिरी थी। इसके अलावा किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता जो स्थापित थी स्थापित करवाई थी? इस तरह से क्वेश्चन था ये आपका। तो राज राजा प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में आते हैं? तो ये जल विद्युत और सौर ऊर्जा आते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए स्पेशली ये फेमस था। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल के में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के दौरान ये कर देते थे। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था वाहिद का युद्ध। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो ये संसवानी जो वंश है इसका शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। और इसके अलावा नेक्स्ट है चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या था? तो ये भू राजस्व या फिर लगान, इसको बेसिकली कड़ीमे बोला जाता था चोल युग में। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो भगवान शिव का मंदिर है ये। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो ये गुप्त युग की विशेषता थी। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो ये विटामिन B10 हो जाएगा, विटामिन B10। स्कंदगुप्त को किस लेख से चक्रोपम कहा गया? तो ये कहोमस्तम लेख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर का जो अग्नि वाले क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो वल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी है इसकी आकृति जो है गोभी के फूल के समान होती है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में बैठा था हर्षवर्धन। सम्रांगन सूत्रधार है ना, किससे संबंधित विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से इसका संबंध है। तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जा रही कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो ये लोक महादेवी ने किया था हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन चोल युग में, है ना। तो लोक महादेवी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
तो गाइस इस वीडियो में हमने 120 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के थे, और आपने भी क्वेश्चंस को देखा है, आपको भी आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, है ना। तो क्लियर सारी चीज़ें हो चुकी होंगी आपको। और इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन आपको कर लेना है। ये RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर इसमें आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो सिर्फ उन 50 रुपये के प्राइस पर अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस, कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से और अच्छी एडवांस तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें आपको FLTs भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, है ना, चैप्टर वाइज सेक्शनल सारे टेस्ट दुनिया भर के मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये SSC DD की स्पेशल है 2025 के लिए, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है टेस्ट सीरीज जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड डेमो चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारी MPSI के लिए स्पेशल है, MPSI के लिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइस अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। क्लियर है। और भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।